नमस्कार। पटना से भभुआ को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में सोमवार की सुबह एक भीषण चोरी की घटना सामने आई है। इस घटना में इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रही एक महिला के करीब 5 लाख के जेवरात चुरा लिए गए हैं। जब से ये घटना सामने आई है उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। कारण कि एक महिला यात्री जब दिन दहाड़े ट्रेन में सफ़र करने के दौरान सुरक्षित नहीं है, तो फिर ट्रेनों में जिस तरह की सुरक्षा की बात कही जाती है वो कहाँ है। महिला से जब बात की गई, जो जिस महिला का सामान चोरी किया गया, उस महिला से जब बात की गई तो महिला का कहना था कि महिलाएं जो हैं ट्रेन में सफ़र करने के दौरान सुरक्षित नहीं हैं और आज उसी असुरक्षा के कारण आज उनकी सामान की चोरी की गई, जिसमें से 5 लाख के जेवरात चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। हालांकि चोरी करने वाले 2 चोरों को जो भी परिजन थे, जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे, जो पुरुष थे सफ़र के दौरान, उनके द्वारा पकड़ लिया गया है और पकड़कर दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो सामान चोरी किए गए हैं वो सामान बरामद नहीं हो सके हैं। सामान बरामद नहीं होने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि एक चोर, जो उसमें तीनों चोरों का सरगना था, वो सासाराम स्टेशन पर गाड़ी खड़ा होते ही उस सामान को लेकर फरार हो गया। पुलिस तहकीकात तो कर रही है, लेकिन अभी तक सामान की बरामदगी को लेकर कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सोचिए कि सासाराम स्टेशन परिसर में दिन दहाड़े कोई चोर सामान लेकर भाग जा रहा हो, तो सासाराम स्टेशन परिसर की सुरक्षा को लेकर 2 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। एक आरपीएफ, दूसरी एजेंसी जीआरपी है। इसके बाद में भी चोरों के द्वारा दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को किस लिए लगाया गया है सासाराम स्टेशन परिसर में, आखिर उनकी ड्यूटी क्या दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जैसे ही गाड़ी रुकती है उसके बाद से जो भी जेवरात चुराए गए थे, उस जेवरात को एक चोर के द्वारा आराम से लेकर वहां से अगर चंपत हो जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा चूक सामने आ रही है, जिस सुरक्षा चूक के कारण महिला यात्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इससे पहले भी एक महिला के साथ इसी तरह की घटना सामने आई थी। उस घटना के बाद में भी कोई सबक नहीं लिया गया, ना कोई स्टेशन परिसर में पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हुए नजर आया। अगर स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म संख्या 6 है, वहां पर अगर पुलिसकर्मी तैनात होते तो शायद चोर वहां से चंपत नहीं हो पाते। लेकिन पुलिसकर्मियों के नहीं होने के कारण जो चोर हैं वो चोरी करके आराम से निकल गए। महिला खुद कह रही है कि उसे अब कोई भरोसा नहीं है कि उनका सामान मिलेगा, कारण कि जब दिन दहाड़े सामान चोरी कर भाग रहे चोरों को कोई नहीं पकड़ सका, जब पुलिसकर्मी नहीं पकड़ सके, तो उनकी सामान की बरामदगी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लगातार ये कहा जाता है कि स्टेशन की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी के कई जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन दिन के 8 बजे ये पुलिसकर्मी कहाँ थे जब प्लेटफॉर्म संख्या 6 से चोर आराम से सामान लेकर जा रहे थे। 2 चोर पकड़े गए हैं, वो भी परिजनों के कारण पकड़े गए हैं। अगर परिजन साथ में नहीं से पकड़ रहे होते तो शायद 2 चोर जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी गिरफ्तार नहीं होते और पुलिस के हाथ खाली रहते। लेकिन उनके मशक्कत के कारण उनके द्वारा दोनों चोर को पकड़कर दिया गया है। अगर पुलिसकर्मी जो महिला यात्री हैं या जो भी ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं यात्री हैं, उनको अगर सुरक्षित यात्रा कराने में सक्षम नहीं है, तो फिर यही माना जाएगा कि जितने भी पुलिसकर्मी को सुरक्षा के कार्यों में लगाया गया है वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो आज घटना सामने आई है उसके बाद से ये पक्का तौर पर कहा जा सकता है कि अगर वहाँ पर पुलिसकर्मी होते, प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पुलिसकर्मी तैनात होते, तो शायद चोर पकड़ा जाता और जो सामान थे, जो जेवरात थे, वो बरामद हो जाते। लेकिन पुलिसकर्मियों के नहीं होने के कारण आराम से जो चोर थे वो सामान लेकर चले गए और आज जो महिला है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका सामान बरामद होगा भी कि नहीं होगा, और एक तरह से उनके द्वारा यात्रा के दौरान असुरक्षा की बात कही जा रही है। अगर उनके द्वारा सुरक्षा की बात कही जा रही है तो इसमें सच्चाई भी है, कारण कि सोचिए कि अगर रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया होता तो ये माना जाता कि रात में इस तरह की घटना को अंजाम अक्सर चोरों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन दिन के 8 बजे अगर कोई चोर प्लेटफॉर्म संख्या 6 से सामान को लेकर गायब हो जाता है तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पुलिसकर्मी
वहाँ उस समय ड्यूटी में तैनात थे नहीं थे। जब को उनको पता था कि प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर ट्रेन पहुँचने वाली है, वहाँ पर स्टेशन परिसर में सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। जब वहाँ से यात्री उतरेंगे उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है, लेकिन इतना सब जानते हुए भी पुलिसकर्मियों के द्वारा वहाँ पर अपना ड्यूटी बजाया नहीं गया, जिस कारण से ये घटना सामने आई। और ये घटना बता रही है कि सासाराम स्टेशन परिसर में कार्य करने वाले पुलिसकर्मी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और उनकी लापरवाही महिला यात्रियों पर भारी पड़ रही है। कुछ माह पहले जब इस तरह की घटना सामने आई थी, उस समय भी इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद में भी यहाँ के जो भी 2 एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये नहीं सोचा गया कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता बनाया जाए, और फिर एक घटना सामने आ गई। और इस घटना के बाद से अब दोनों सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर उस घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया। आखिर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची उस समय पुलिसकर्मी वहां क्यों नहीं थे, उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा था। अगर कोई सामान लेकर आराम से चलता बना तो ये इसमें पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी, और इस लापरवाही से पल्ला पुलिस झाड़ नहीं सकती है। सासाराम के स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।